इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज NHM के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 2 जून को आज 2 एग्ज़ाम आयोजित हुए। मॉर्निंग शिफ्ट में ब्लॉक प्रोग्राम का एग्ज़ाम और अभी इवनिंग शिफ्ट में सोशल वर्कर का एग्ज़ाम आयोजित हुआ है। तो ब्लॉक प्रोग्राम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। ब्लॉक प्रोग्राम पेपर के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ऑलरेडी वहां पर पेपर अपलोड कर चुका हूं ब्लॉक प्रोग्राम का। और जिन भी स्टूडेंट का सोशल वर्कर का पेपर था अभी इवनिंग शिफ्ट में, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास पेपर है तो आप हमें ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए उसकी भी सॉल्यूशन लेके आ सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर NHM एग्जाम से जुड़े सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, पेपर की सॉल्यूशन भी करवाई जाएगी और उनसे रिलेटेड डेली क्लासेस भी आपको मॉर्निंग में देखने को मिलती है इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, जीके से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1924 में किस राज्य द्वारा जरायम पेशा कानून पारित किया गया है। आपके पास ऑप्शन था उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जरायम कानून पारित है 1924 में, जयपुर राज्य द्वारा पारित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नावा सेवा बंदरगाह अब जाना जाता है, यानी कि नावा सेवा बंदरगाह को अब किस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, VR चिदम्बरम बंदरगाह। तो नावा सेवा बंदरगाह है, इसे अब जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। और आगे जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, NHM डिपार्टमेंट के और भी एग्ज़ाम हैं, जैसे ANM हुआ, GNM हुआ, CHO, तो उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा, जैसा कि आज के पेपर में आपने देखा होगा, पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आप 5वां ऑप्शन फिल कीजिए, क्योंकि अगर आपने खाली छोड़ा तो आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। और ऐसे अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका 10% हुए 15। अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा और 15 से कम खाली छोड़ने पर क्वेश्चन 1/3 नंबर कटेगा। इसलिए अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन फिल कर लीजिए। इससे न तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा और न ही आपके मार्क्स काटे जाएंगे। इसलिए आपको ये 5वां ऑप्शन अनुत्तीर्ण प्रश्न का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि माई सुगंधा किस फसल की किस्म है। आपके पास ऑप्शन है चावल, सरसों, कपास, जौ। तो माई सुगंधा है ये आपके चावल की एक किस्म है। किसकी किस्म है? चावल की एक किस्म है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी जैसे जैसे एग्जाम होते रहेंगे उनकी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था आज के पेपर में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था और ये कहाँ स्थित था। तो आपके पास ऑप्शन है 1885 शिकागो IL, 1875 न्यूयॉर्क NJ, 1877 बफेलो NY, 1880 फिलाडेल्फिया PA। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का जो गठन है वो आपके 1877 में बफेलो NY में हुआ था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। साउल आलंस्की जो अपनी सामुदायिक सक्रियता के लिए जाने जाते थे, उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। 1975, 1969, 1970, 1972। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शाउल आलंस्की जो अपने सामुदायिक सक्रियता के लिए जाने जाते थे, उनकी डेथ हुई थी 1972 में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी रूप में बाल श्रम निषेध है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत
किसी भी रूप में बाल श्रम है वो निषेध है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबल उपयोजना महिला कल्याण के उद्देश्य से किस बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है? उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री घर योजना, मिशन शक्ति। तो संबल उपयोजना महिला कल्याण के उद्देश्य से मिशन शक्ति की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी, चीनी, भारतीय, जर्मन। तो सुनामी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो जापानी भाषा से हुई है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किनके संयुक्त प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है? आप सभी को मालूम है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये 1856 में पारित हुआ था। तो ये किनके प्रयासों से पारित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले और इरावती कर्वे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के संयुक्त प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो पारित हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज से एनएचएम के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। मॉर्निंग में ब्लॉक प्रोग्राम का एग्ज़ाम हुआ था, अभी इवनिंग में सोशल वर्कर का हुआ था, और आगे भी जैसे जैसे एग्जाम होंगे उनके पेपर की सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कौन से मुगल सम्राट ने प्रथम प्रयास किया? आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अकबर, जो कि मुगल सम्राट है अकबर, उन्होंने प्रथम प्रयास किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अपनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1965, 1940, 1948, 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अपनाया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एनएचएम, के अंतर्गत कौन कौन से 2 उप मिशन आते हैं? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय एकीकृत बाल विकास मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जागरूकता मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो 2 उप मिशन आते हैं वो है, एक तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? जुलाई 2013, मई 2013, जून 2013, अप्रैल 2013। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत मई 2013 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? परिसर, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब आपको मालूम है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप कौन कौन से हैं? एक आपका माध्य है, एक आपका बहुलक है और एक आपका माध्यिका है। और ऑप्शन में आपको माध्यिका, माध्य, बहुलक के अलावा जो चौथा दे रखा परिसर, वो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेखा समीकरण क्या है? संपत्ति इक्वल टू राजस्व माइनस वाई, संपत्ति इक्वल टू देनदारियाँ माइनस इक्विटी, संपत्ति इक्वल टू देनदारियाँ प्लस वाई, संपत्ति इक्वल टू देनदारियाँ प्लस इक्विटी। इक्विटी और देनदारियों का जोड़ करने पर संपत्ति आती है, यही लेखा का समीकरण है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको अगर ऐसे भी देखने को मिल जाए आगामी एग्जाम में किसी को भी, तो भी सही है। जैसे कि मैंने लिख लिया देनदारियाँ इक्वल टू
संपत्ति माइनस इक्विटी तो भी सही है, संपत्ति इक्वल टू देनदारियाँ प्लस इक्विटी ये भी सही है, दोनों सही है क्योंककि एक ही चीज़ हुई है। जब इसको यहाँ पर ले आएंगे पक्षांतर हो गया, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टकमैन 1963 द्वारा दिए गए समूह विकास के सही क्रम का चयन कीजिए। इनका सही क्रम कौन सा है? गठन, मंथन, मानकीकरण, कार्यान्वयन, समापन, या फिर मंथन, गठन, मानकीकरण, कार्यान्वयन, समापन, या मानकीकरण, मंथन, गठन, कार्यान्वयन, समापन, या कार्यान्वयन एवं समापन, मंथन, मानकीकरण, गठन। तो टकमैन 1963 द्वारा जो समूह विकास का सही क्रम है वो है आपका गठन, मंथन, मानकीकरण, कार्यान्वयन एवं समापन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खालिस्तान कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है। आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई। तो इसमें आपका स्टोरेज डिवाइसेस हुआ, सीपीयू हुआ, मेमोरी हुआ, ये तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक है, लेकिन जो पावर सप्लाई है ये प्राथमिक घटक नहीं है। इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पावर सप्लाई कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सीपीयू में नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है? डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, गणितीय संचालन, अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रण करना, डेटा प्रवाह को मार्गदर्शित करना, मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करना। तो सीपीयू के अंदर सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसकी फुल फॉर्म। तो इसमें नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल यूनिट द्वारा अनुक्रमिक निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के प्रवाह को मार्गदर्शित दिया जाता है, डेटा है उन्हें मार्गदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है? वायरस या मेलवेयर फैलाना, वेब ब्राउजिंग करना, म्यूजिक स्ट्रीम करना, दोस्तों को ईमेल भेजना। आपने सुना होगा हैकिंग एक साइबर अपराध है, इसी तरह मालवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध है, यानी कि वायरस को फैलाना भी एक साइबर अपराध है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्य साइबर अपराध के तहत आता है। बाकी वेब ब्राउजिंग करना, म्यूजिक को स्ट्रीम करना, दोस्तों को मेल भेजना, ये कोई साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम एक साइड रैम, रोम, कैच और सेकंड मेमोरी है, दूसरी साइड कॉलम सेकंड दे रखा है। इसमें आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रैम आपको मालूम है अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है, और रोम आपको मालूम है स्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो रैम में तो हो जाएगा वाष्पशील अस्थायी स्टोरेज, रोम में हो जाएगा छोटा गैर वाष्पशील स्थायी मेमोरी। उसके बाद कैच आता है, कैचे में आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हाई स्पीड सीपीयू और रैम के बीच में होता है, और सेकेंडरी मेमोरी बड़ा गैर वाष्पशील और स्थायी स्टोरेज होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड संस्थापक है, दूसरी साइड संस्था है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इनकी स्थापना किसने की है? अब आप सभी को मालूम है आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। यानी कि पहले का हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा सी और तीसरे का हो जाएगा ए। बी सी ए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बच गया है, बाकी मैंने आपको कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछे गए वो मैं आपको करवा चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह एग्जाम में जो पूछे गए जीके कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी तरह बता दिए जाएंगे। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला नरसंहार के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्यागी थी? बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, शंकरा नायर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जलियांवाला नरसंहार के विरोध में जो नाइट की उपाधि त्यागी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के पेपर में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में बताया है मैंने आपको। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और जिन भी स्टूडेंट का सोशल वर्कर का पेपर था तो वो कृपया करके पेपर प्रदान करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ आप पेपर अपलोड कर सकते हैं।